19 मई को एकदम से बगैर किसी नोटिस के FIA ने रेड किया हॉस्पिटल के ऊपर। आके उन्होंने उसी कपड़ों में, बूट्स में, यूनिफॉर्म में हमारे ऑपरेटिंग रूम्स में स्ट्रेट चले गए। मना भी किया गया था और उस वक्त सर्जरीज भी हॉस्पिटल में हो रही थी। एंड दे अरेस्टेड वन ऑफ आवर किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर नादिर हुसैन तूरी। और उसके बाद जो है उन्होंने हमारे HR के और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अदील को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। दे वेंट टू ICU एंड दे सॉ द पेशेंट्स कि जिनकी ट्रांसप्लांट उसी दिन हुआ था। और इट्स सैड कि उसी दिन उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जिस दिन उन्होंने इन दोनों पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट किया हुआ था। अब हुआ क्या है, ट्रांसप्लांट हो रहा है और अप्रूवल आ गया। अप्रूवल दें, दिखाएं। मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो कॉन्फिडेंशियल है, जो मेरा केस है। आप लोग देखो इसको गौर से। 11 मई को ट्रांसप्लांट जो है अप्रूव हुआ कि आप इस ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ट्रांसप्लांट अप्रूवल का एक प्रोसीजर होता है। डोनर आता है और डोनी आता है, दोनों आते हैं। रिसिपिएंट को और डोनर को इवैल्यूएशन कमेटी में जो 6 मेंबर्स हैं उसमें 2 लॉयर हमने रखे हुए, नॉट 1 बट 2 लॉयर्स दैट आर इन द कमेटी, जो सब पेपर्स को इवैल्यूएट करती है। इंटरव्यू होता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। हर जितने भी ट्रांसप्लांट इस हॉस्पिटल में हुए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर ये जो बंदे जब अंडर ओथ हमें वो दे देते हैं इंटरव्यू कि भाई हम ये बंदा डोनर है या कोई हमारा लेन देन पैसों का नहीं है और ये वॉलंटरली दे रहा है, तो वी हैव टू टेक देयर वर्ड्स एंड वी मेक अ वीडियो एंड दे गो टू द कोर्ट। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टाम्प पेपर पे लिख के ले आते हैं कमेटी के सामने। जब मजिस्ट्रेट के सामने हो जाता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं होटा के पास। होटा आपको पता है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो ये सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। वो अप्रूवल जब दे, वो जब पेपर्स को इवैल्यूएट कर ले, जब वो अप्रूवल दे देती है तो फिर हम प्रोसीड करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर उनको कोई इतराज़ होता है तो वो आपको एक लेटर लिख देती है कि ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स कम है, ये चीज़ जो है वो नहीं है। तो अब अप्रूवल आ गया है 11 को और उसके बाद जो है 19 को बग़ैर किसी वजह के एक रेड हो जाता है। जिस वक्त ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उसी दिन ये लोग रेड करते हैं और उसके बाद जो है उसी दिन अरेस्ट होता है और उसी दिन जो है FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। अब 20 को अब एक लेटर आता है। लेटर डेटेड 11 मई 26 इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आप अप्रूव करते हैं और आप 20 को कहते हैं ये लेटर नल एंड वॉइड है। आप और इनको ये पता भी था कि 19 को FIR भी इन्होंने किया है और रेड भी किया है और 20 को लेटर को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि पता है कि ट्रांसप्लांट हो चुका है। थोड़ा सा इसको आप देखें, बेवकूफ़ाना तरीके से काम करते हैं। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इसको इतना भी ख्याल नहीं है कि यार तुम लोग डेट को तो देखो। 20 को आप लोग लिख रहे हो और ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब अगर मुझे कल को लेटर आता है कि 2025 में जो है वो आप लोगों ने जो ट्रांसप्लांट किया तो उसका लेटर मैं कैंसिल करता हूँ, तो क्या मैं दोबारा गुर्दा लेके उसे वापस डाल लूँ? तो एक ट्रांसप्लांट की अप्रूवल आ गई है, जब ठीक नहीं था तो उस वक्त बताते आप। फिर आपने देख भी लिया कि ट्रांसप्लांट हो चुका है, आपने रेड भी कर लिया है, आपने FIR भी कर लिया है, अरेस्ट भी कर लिया है और 20 को आप उस लेटर को सस्पेंड करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कोई साजिश है, कोई मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। क्यों? चीज़ों का आप लोगों को नहीं पता होता, लेकिन याद रखें FIA जब कोई एक्शन करता है तो FIA कभी भी खुद FIR नहीं कर सकता। कभी भी FIR इज अगेंस्ट द लॉ, कि वो FIR नहीं कर सकता। कोई एजेंसी पीछे होगी तो वो FIR करेगी। तो उनको होटा की ज़रूरत थी कि होटा जो है वो एक अप्रोप्रिएट इदारा था कि वो FIR में अपना नाम लिखे और FIR में जाओ दोबारा। तो होटा ने FIR किया है, रेड FIA नहीं किया है, लेकिन FIR होटा ने किया और होटा ने तो हमें अप्रूवल दे दिया था। जब अप्रूवल दे के आप कैसे FIR कर सकते हो? किस FIR कर रहे हैं? वो बिल्कुल ब्लैंक है, उनको दबाया गया, उनको जो भी किया गया वी डोंट नो। उनको जब यहाँ लाया गया होटा को तो उनको पता भी नहीं था कि कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है और उनको ये भी पता है कि कायद-ए-आज़म इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन कि जिसकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा कंप्लीट होती है। ये होटा को भी पता है और हम काफ़ी सालों से ये सब कुछ कर रहे। कोई नहीं किसी ने ख़बर दी कि शायद डोनर जो है
जिसको हमने अप्रूव किया है वो डोनर वो नहीं है, लेटाया किसी और के उसी का किडनी लिया है। तुमने आईसीयू में जाके पेशेंट को देखा, वही डोनर था जिसका हमने इंटरव्यू किया था और वही डोनर था जिसकी सर्जरी हुई थी। अब जब उनको ये पता चला कि ये नहीं है, अब अल्लाह जाने जो मेरा वो है वो यही है कि वो एक बंद गली में अब फंस गए हैं कि अब हम क्या करें, ये तो वही डोनर है, वही सब कुछ है, किसने गलत इतला दी, इतना हल्ला गुल्ला भी कर दिया और सबसे बड़ा जो गलत काम किया कि वो बूटों और जूतों के साथ OR में आ गए। दे डिडंट फॉलो द SOPs। ऐसा जो है वो आप नहीं कर सकते। हमने कोई चीज़ गलत नहीं की है। वी हैव फॉलोड द प्रोसीजर, वी फॉलो द लॉ। हम अल्लाह ताला से डरते हैं एंड वी आर ऑल वेरी नाइस ह्यूमन बींग्स। हमें किसी का खौफ नहीं है। वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ QIH। वी लिव लाइक अ फैमिली एंड आई थैंक यू ऑल दोज हु हैव सपोर्टेड मी इन दीज बैड टाइम्स। तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे मुझे उड़ाने के लिए। QIH जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।